नमस्कार, मैं हूं आपका उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। दिल्ली के मालवीय नगर से आई एक भयावह खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। राजधानी दिल्ली के एक गेस्ट हाउस और रेस्तरां परिसर में लगी भीषण आग ने कम से कम 21 लोगों की जान ले ली है। दर्जनों लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस इमारत में यह हादसा हुआ उसके पास फायर सेफ्टी का अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी फायर एनओसी तक नहीं था। सवाल यह है कि आखिर राजधानी दिल्ली में कानून और सुरक्षा नियमों की इतनी बड़ी अनदेखी कैसे हो रही थी? कौन है वे लोग जिनकी लापरवाही ने 21 परिवारों के चिराग को बुझा दिया? और क्या इस हादसे के बाद भी व्यवस्था सुधर जाएगी या फिर कुछ और दिनों के बाद कुछ सामान्य मान लिया जाएगा? आग का यह खौफनाक मंजर बुधवार सुबह करीब 8:48 पर मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में स्थित फ्लोरिस्ट स्टे V&V के आग लगने की सूचना मिलती है। देखते ही देखते आग पूरी इमारत में फैल जाती है। चीख पुकार मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों की तरफ, बालकनियों की तरफ भागते हैं, दौड़ते हैं। कई लोगों के सामने दो ही विकल्प बचते हैं, या तो आग में घिरकर दम तोड़ दें या फिर ऊंची मंजिल से छलांग लगा दें। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगा दिया। स्थानीय लोगों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए नीचे गद्दे और रजाइयां बिछाई और कुछ लोगों की जान बचाई। दिल्ली फायर सर्विस की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं। पुलिस, दमकल विभाग और राहत एजेंसियां मिलकर 40 से अधिक लोगों को बाहर निकालते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विदेशी नागरिक बने सबसे बड़े शिकार। इस हादसे में मारे गए और घायल हुए लोगों में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों की संख्या बताई जा रही। जानकारी के अनुसार यहाँ ठहरने वाले अधिकांश लोग दक्षिण अफ्रीका, सोमालिया, बांग्लादेश और अन्य देशों से आए मरीजों के परिजन या मित्र थे जो पास स्थित मैक्स अस्पताल में इलाज कराने आए थे, लोगों के साथ ठहरे हुए थे। यह तथ्य इस त्रासदी को और भी गंभीर बना देता है, क्योंकि यह मामला अब केवल स्थानीय प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ गया है। नियमों को ताक पर रखकर चल रहा था कारोबार। अब बात उस सबसे बड़े सवाल की जिसने पूरे मामले को कटघरे में खड़ा कर दिया। जानकारी के अनुसार इस B&B को लेकर 6 कमरों के संचालन की अनुमति दी गई थी, लेकिन वास्तविकता में वहां 20 से अधिक कमरे बना दिए गए थे। यानी अनुमानित 6 कमरों की और कारोबार 20 से अधिक कमरों का। इतना ही नहीं, जिस इमारत में यह व्यवसायिक गतिविधि चल रही थी वहां फायर एनओसी भी नहीं थी। यह बात तथ्य बताता है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी केवल छोटी मोटी बल्कि व्यवस्थित स्तर से हो रही थी। यदि फायर एनओसी नहीं थी तो सवाल उठता है कि निरीक्षण किसने किया, लाइसेंस किस आधार पर मिला, स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी, क्या संबंधित विभागों ने कभी जांच नहीं की, और यदि जांच की तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन सवालों के जवाब में इस हादसे की असली कहानी आगे बताएंगे। किचन से शुरू हुई मौत की आग। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आग संभवतः बेसमेंट में स्थित किचन से शुरू हुई। इसके बाद यह तेजी से पूरी इमारत में फैल गया। कुछ स्थानीय लोगों और राजनीतिक प्रतिनिधियों का दावा है कि इलाके में बिजली के तार का जाल फैला हुआ है और शॉर्ट सर्किट भी संभावित कारण हो सकती है। फिलहाल जांच एजेंसियां तकनीकी कारणों की पड़ताल कर रही है, लेकिन यह स्पष्ट है कि आग लगने का कारण चाहे जो भी हो, सुरक्षा व्यवस्था की विफलता ने सामूहिक त्रासदी में बदल दिया है। दिल्ली में हादसों का सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा है, इसके बारे में चिंता जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह घटना किसी एक दिन की दुर्घटना नहीं बल्कि यह खतरनाक पैटर्न का हिस्सा दिखाई देता है। सिर्फ 5 दिन पहले साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक बहुमंजिला इमारत गिर गई थी जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। अब मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की जान चली गई। दोनों घटनाएं एक ही सवाल पूछ रही हैं, क्या दिल्ली का शहरी ढांचा अवैध निर्माण, कमजोर निरीक्षण और प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है? जब तक हादसा नहीं होता तब तक नियमों का उल्लंघन नजर क्यों नहीं आता है, और हादसे के बाद ही प्रशासनिक मशीनरी क्यों सक्रिय होती है? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो जाता है। इस घटना के बाद राजनीति भी गर्म हो गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर बार बार होने वाले अग्निकांडों की जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने फायर एंड सेफ्टी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और जवाबदेही तय करने की मांग किया है। वहीं स्थानीय नेताओं ने अवैध निर्माण, बिजली व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही को इस हादसे का जड़ बताया है। लेकिन जनता का सवाल राजनीति से बड़ा है। जनता जानना चाहती है कि जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया उन्हें न्याय कब मिलेगा। प्रधानमंत्री और सरकार का रुख क्या है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवारों को हर संभव आश्वासन दिया है। राज्यपाल ने भी उच्चस्तरीय जांच और राहत कार्यों के निर्देश दिए हैं। हालांकि सवाल यह है कि क्या केवल मुआवजा ही पर्याप्त है। क्या किसी की जान की कीमत 2 लाख रुपए हो सकती है। असल जरूरत जवाबदेही तय करने की और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की है। क्या केवल एफआईआर से न्याय मिलेगा या न्याय हो जाएगा। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वाह भाई वाह। लेकिन देश ने पहले भी कई बार अग्निकांड देखे हैं। हर बार एफआईआर होती है, जांच बैठती है और दोषियों पर कार्रवाई की बात भी होती है। लेकिन कुछ महीने बाद मामला फाइलों में दब जाता है और धूल फाकता है। फिर किसी दूसरे शहर में कोई नई त्रासदी सामने आती है। इसलिए इस बार केवल एफआईआर नहीं बल्कि उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कार्रवाई की जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल, मालवीय नगर अग्निकांड केवल एक हादसा नहीं है, यह हमारे सिस्टम की कमजोरी का आईना बन चुका है। यह दिखाता है कि कैसे अवैध निर्माण, सुरक्षा मानकों की अनदेखी, भ्रष्टाचार, ढीली निगरानी, प्रशासनिक लापरवाही सब मिलकर मौत का जाल बनाते हैं। आज 21 लोग मारे गए हैं। कल यह संख्या किसी और शहर में, किसी और इमारत में ज्यादा या कम भी हो सकती है। जब तक नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं होगा तब तक निरीक्षण केवल कागजों तक सीमित रहेगा और जब तक दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेने वाली हैं। दिल्ली का मालवीय नगर अग्निकांड केवल एक खबर नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। यह चेतावनी है उन इमारतों के लिए जो बिना सुरक्षा मानकों के चल रही हैं। यह चेतावनी है उन अधिकारियों के लिए जो नियमों की अनदेखी करते हैं और यह चेतावनी है उस व्यवस्था के लिए जो अक्सर हादसे के बाद कुंभकर्ण नींद से जागती है। देश अब जब जवाब चाहता है तो जवाब कि बिना फायर एनओसी की इमारत कैसे चल रही थी, जवाब की अवैध कमरों का निर्माण किसकी निगरानी में हुआ था और जवाब की 21 मौतों का जिम्मेदारी कौन ले लेगा। क्योंकि अगर इस बार भी जवाबदेही तय नहीं हुई तो अगली त्रासदी केवल समय का इंतजार करेगी और जल्द ही आ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।